हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास के चैप्टर 4 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन के बारे में सबसे पहले हम जान लें। ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इसका एकमात्र उद्देश्य था सारी अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध करना, उसका बहिष्कार करना। इसको महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग इसकी शुरुआत की। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। शहरों से लेकर गांवों देहातों में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। साइमन कमीशन की मुख्य विशेषता यह थी कि उसके सदस्यों में केवल अंग्रेज यानी सारे सदस्य अंग्रेज ही थे। गांधी जी ने इसे भारतीय नेताओं का अपमान माना। उनका यह अनुभव था कि इस तरह के कमीशन स्वतंत्रता की मांग को टालने के लिए बनाए जा रहे हैं। सभी नेताओं ने इस विषय में यह मत था कि साइमन कमीशन भारत की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है, जले पे नमक छिड़कने का प्रयास है। चारों तरफ साइमन कमीशन का विरोध होते देख कर भी सरकार अड़ी रही और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई के बंदरगाह पर उतर गया। उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई और साइमन गो बैक के नारे हर जगह लगाए जाने लगे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा और कब शुरू किया गया? क्रिप्स मिशन के भारत आगमन पर भारतीयों को काफ़ी उम्मीदें थी, किंतु जब क्रिप्स मिशन खाली हाथ लौटा तो भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई। 5 जून 1942 को हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी ने उद्घोष की, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ा जाए। महात्मा गांधी जी का यह अंतिम आंदोलन था जो सन 1942 में चलाया गया था। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया था। इस जिले के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे इस जिले के किसान काफ़ी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी ज़मीन खराब हो रही थी। किसान को उनके खेत के अधिकतर भाग में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज़ की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस ज़िले में ये सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश को आज़ाद करने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। यानी नील की खेती के बहिष्कार के लिए ही चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह शुरू किया गया था, क्योंकि जिस खेत पे भी नील की खेती की जाती थी वो खेत बंजर हो जाता था। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त का तारीख खास महत्व है, क्योंकि इस दिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भारत से निकलने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए कहा कि हम देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।